हेलो। राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए स्पेशल बहुत ही मजेदार से लड्डू जो कि आप बच्चों बड़ों किसी को भी खिलाइए उनको बहुत पसंद आएंगे और साथ ही वो बहुत ज्यादा हेल्दी भी रहेंगे। तो सर्दियों में बच्चों को लड्डू जरूर खिलाना चाहिए। तो अगर आप भी ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म कर लेना है। यहाँ पे मैंने घी अच्छे से गर्म कर लिया और जब इसमें घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें बादाम डाल के बादाम को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो ये बादाम को एयर फ्रायर में भी सेक के तैयार कर सकते हैं या फिर थोड़े से घी में इनको फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी पहले ही ज्यादा डाल दिया ताकि ये बादाम भी है वो हमारी इजी से फ्राई हो जाए और साथ ही हम जब इसमें गोंद वगैरह फ्राई करेंगे ना तो वो भी आराम से इसमें फ्राई हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी ज्यादा डाला है। और बादाम का जब कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बादाम को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बादाम लिए तो बादाम मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए। और अब हम इसी घी में काजू डाल देंगे तो काजू को भी फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे काजू बादाम और अखरोट तीनों की सेम क्वांटिटी ली है। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं लड्डू बना के तैयार करूंगी ना वो लगभग 100 लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। तो आपको जितनी क्वांटिटी में लड्डू बनाना है आप उस हिसाब से सारी चीजें ले लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए काजू का भी हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया। काजू को फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और ज्यादा आप इनको ब्राउन करेंगे ना तो फिर ये थोड़े से कड़वे हो जाएंगे। इसीलिए हल्का सा इनके ऊपर ब्राउन कलर आना शुरू हो गया तो मैंने यहाँ पे सारे काजू को स्ट्रेनर से निकाल के साइड में रख दिया। जहाँ पे बादाम निकाली थी उसी बर्तन में मैंने यहाँ पे काजू को भी निकाल लिया है। सारे काजू निकालने के बाद हम इसमें अखरोट डाल के अखरोट को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे अखरोट को फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम ही अखरोट लिए तो अखरोट हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम आपको ध्यान रखना है कि मीडियम में रखनी है। अगर आप बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे गैस की तो इनको फ्राई होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप गैस की फ्लेम हाई कर देंगे तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे सारे ड्राई फ्रूट लेकिन अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अखरोट को भी अच्छे से फ्राई कर लिया और स्ट्रेनर से निकाल रही हूँ ताकि इसमें एक्स्ट्रा घी ना आए और बाकी का जो घी बचेगा वो कढ़ाई में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी अखरोट को निकाल के तैयार कर लिया और अब हम इसमें डालेंगे पिस्ता। तो यहाँ पे पिस्ता की क्वांटिटी मैंने कम रखी है। 100 ग्राम मैंने यहाँ पे पिस्ता लिया तो पिस्ता को भी हम फ्राई कर लेंगे। पिस्ता को 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करके निकाल लेना है, तुरंत ही निकाल लेना है। पिस्ता वगैरह होता है ना ये थोड़े से जल्दी फ्राई हो जाता है तो ज्यादा ना भूनिएगा नहीं तो इनका जो टेस्ट है ना वो हल्का सा कड़वा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 200 ग्राम गोंद और गोंद मैं थोड़ा थोड़ा करते हुए डालूंगी। यहाँ पे मैंने 2 बार में लिया था और पूरे गोंद को मैंने 4 बार में फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे बारीक वाला जो गोंद आता है वही मैंने लिया। आपके पास जो भी गोंद अवेलेबल हो आप वो डाल दीजिएगा। और बच्चे जब गोंद खाएंगे ना तो उनको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि सारी चीजों को हम पीस के डालेंगे ना उनको पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे मैंने सारा गोंद फ्राई करके तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इसे स्ट्रेनर से सीधा निकाल सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं जिससे कि इसमें जो घी है वो कढ़ाई में रह जाएगा और ये गोंद को निकालना इजी हो जाएगा। कई बार क्या होता है ये जो गोंद है ना वो स्ट्रेनर से अच्छे से निकल नहीं पाता। तो इस तरह से हमें सारे गोंद को निकाल के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे सारा गोंद मैंने फ्राई कर लिया और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सनफ्लावर सीड्स। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम सनफ्लावर सीड्स लिए, 100 ग्राम में मैंने वाटरमेलन सीड्स ले लिया और 100 ग्राम में मैं यहाँ पे पंपकिन सीड ले रही हूँ। आपके पास जो भी सीड अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं और जो आपको ना मिले उसे आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सीड्स होते हैं ना वो हमारी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छे होते हैं। बच्चों को ऐसे देते हैं खाने के लिए तो वो नहीं खाएंगे लेकिन इन लड्डू में हम इनको डाल देंगे ना तो उनको पता भी नहीं चलेगा। और इन्हें हमें 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। 1 मिनट से ज्यादा नहीं भूनना है नहीं तो इनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इनको निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया। तो सारे जो सीड्स है ना उनको मैंने निकाल लिया। यहाँ पे सीड्स की क्वांटिटी और कौन कौन से सीड्स आपको लेना है ये आपके ऊपर है। आपको जो भी अवेलेबल हो या जितनी क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल है आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। और अब मैं यहाँ पे लास्ट में डाल रही हूँ मखाने। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी मखाने लिए। जिस कटोरी से मैंने बादाम ली थी ना उसका डबल है वजन में। ये लगभग 100 ग्राम है। तो मखानों को भी हमें अच्छे से भून लेना है। ये जो घी डाला था उसी घी में हमें इनको अच्छे से सेक के तैयार कर लेना है। ज्यादा घी डालने की इसमें जरूरत नहीं है। आप इन सारी चीजों को बिना घी के एयर फ्रायर में या फिर आप कढ़ाई में ऐसे ही डाल के भून के तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो घी में भूनते हैं ना उनका जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग आता है और काफी अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मखानों को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से इनको सेक लिया और
मखाने हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इसे भी मैं एक बर्तन में निकाल के साइड में रख दूंगी और इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। वो सामान था जो मैंने बाद में ऑर्डर किया वो बाद में आया, इसीलिए मैं बाद में इनको फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिए अलसी के बीज और साथ ही यहाँ पे मैंने 100 ग्राम ही ये जो चिरोली होती है ना वो ले ली है, और इनको भी हमें 1 चम्मच घी में अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कलर अच्छे से चेंज हो गया और ये अच्छे से भून चुकी है। तो इसे भी हम बाकी सारी चीजों के साथ निकाल लेंगे। मखाने मैंने अलग निकाले और बाकी सारी चीजों को मैंने एक साथ ही निकाला है, ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। मखाने वो थोड़े से जल्दी सोगी हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने उनको अलग निकाल दिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ नारियल के गोले। तो मैंने यहाँ पे 2 नारियल के गोले लिए, इनको मैं काट लूंगी पहले और बाद में हम इसके थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डाल के पीस के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इनको सीधा ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए आप इनको काट के छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डाल के इनको दरदरा सा पीस के तैयार कर सकते हैं। तो ये आराम से कट जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों नारियल के गोले मैंने काट के तैयार कर लिए और यहाँ पे लिए मैंने 400 ग्राम खजूर। खजूर इसमें ऑप्शनल है, ये हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही सारी चीजें लिए जो कि हमें सर्दियों में खानी चाहिए और हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छी होती है। और बच्चे ऐसे इन सारी चीजों को नहीं खाएंगे लेकिन लड्डू में खा लेंगे, उनको पता नहीं चलेगा। तो जो ये खजूर है ना, इनका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो टोपी होती है इनके ऊपर, वो निकाल देंगे, साथ ही इसके बीज भी निकाल देंगे। नाइफ से बड़े आराम से निकल जाते हैं। तो सारे जो खजूर है उनको हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे खजूर निकाल के तैयार कर लिए। आप चाहे तो इन पूरे लड्डू को खजूर से भी मीठा करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इनको थोड़ा सा अलग बना रही हूँ। क्योंकि जो खजूर के लड्डू होते हैं ना, वो हम ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खा सकते, लेकिन इस तरह से आप थोड़ी कम क्वांटिटी में खजूर डालेंगे तो ये लड्डू बड़े ही आराम से खा लेंगे। और यहाँ पे मैंने खजूर सारे तैयार कर लिए, और जो ये हमने काजू वगैरह सारे ड्राई फ्रूट सीड्स वगैरह फ्राई किए थे ना, वो भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए। तो अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। तो यहाँ पे साथ ही में थोड़े थोड़े से खजूर डाल रही हूँ, क्योंकि खजूर को अलग से पीसेंगे ना तो थोड़ा सा उनको पीसने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे साथ में डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट के साथ, तो ये अच्छे से पिस जाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े करते हुए खजूर डाल रही हूँ और बाकी की सारी चीजें जो हमने फ्राई करके रखी थी ना, वो हम इसमें डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे से पीस के तैयार कर लेंगे। 5 से 6 बार में मैंने यहाँ पे सारी चीजों को पीस के तैयार कर लिया। और अब हम इसमें जो नारियल के गोले काट के रखे थे ना, वो भी मिक्सी के जार में डाल के इनको भी मैं दरदरा सा पीस के तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पे हमारे नारियल के गोले वो भी पीस चुके हैं। आप चाहे तो इनको 1 चम्मच घी डाल के भून के भी वापस डाल सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें कच्चा ही डाल रही हूँ। जो कच्चा नारियल होता है ना, उसका फ्लेवर काफी अच्छा आता है, इसीलिए मैंने कच्चा ही डाला। और साथ ही जो हमने मखाने भून के रखे थे ना, वो भी हम इसमें डाल के इसका भी दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीजों को मैंने एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर कर लिया, सारी चीजें मैंने पीस के डाली है। आप चाहे तो इन्हें कूट के भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे साबुत भी रख सकते हैं या फिर काट भी सकते हैं इनको, ये आपके ऊपर, आपको कैसे इनको यूज करना है। तो सारी चीजें हमारी पीस के तैयार हो चुकी है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में 100 ग्राम के करीब घी डाल देंगे। तो यहाँ पे घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो मैंने यहाँ पे 1.5 किलो के करीब गुड़ ले लिया। गुड़ हम इसमें डाल के अच्छे से हमें इस गुड़ को मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है और इसे मैं बीच बीच में चला रही हूँ। गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी डालने के बाद ये लड्डू है ना, उनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे घी डाल के इनको अच्छे से गुड़ को मेल्ट कर लूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसे ट्रांसफर कर देंगे जो हमने सारी चीजें पीस के रखी थी ना, उसी में। बाकी सारी चीजें ठंडी है, सिर्फ इसमें गुड़ गर्म है, तो गुड़ को हमें अच्छे से ट्रांसफर कर लेना है। और यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, जिस भी बर्तन में आप ये सारी चीजें पीस के डाल रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ताकि ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे गुड़ मैंने डाल दिया है और अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे चम्मच से कर रही हूँ, क्योंकि गुड़ अभी काफी गर्म है, तो इसीलिए एक बार के लिए चम्मच से मिक्स कर लूंगी। और जब गुड़ हमारा हल्का सा ठंडा हो जाएगा और थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, तब हम इसे हाथ से एक बार के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे गुड़ है जो हल्का सा ठंडा हो चुका है, सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब ये जो मिक्सचर है वो हमारा ज्यादा गर्म नहीं है, इसे हम हाथ से अच्छे से टच कर सकते हैं। तो अब हम हाथों से मसलते हुए सारी चीजों को एक बार के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे ड्राई फ्रूट सीड्स वगैरह है वो सब अच्छे से कोट हो जाए गुड़ में, और हम इसके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो आपको जितनी
साइज, जितनी साइज आपको रखनी है लड्डू की, आप उस हिसाब से लड्डू का शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल मीडियम साइज के लड्डू बना रही हूँ, जैसे बूंदी के लड्डू वगैरह मिलते हैं मार्केट में, उसी साइज के लड्डू बना के तैयार कर रही हूँ। और ये लड्डू बड़े आराम से बन जाते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मिश्रण है जो हमारा ठंडा हो गया, लड्डू नहीं बन रहे, तो आप इनको हल्का सा गर्म कर सकते हैं। और इसी तरह से मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लड्डू हमारे बन के तैयार हो गए। और ये लड्डू हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप एक बार इन सर्दियों में ये लड्डू जरूर बना के ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारे सर्दियों के लिए स्पेशल ड्राई फ्रूट के लड्डू। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर जरूर करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।